नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा सदैव आगे बढ़ता रहेगा कहा है। इस बार भी हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही सीएम सैनी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम मोदी से मार्गदर्शन प्राप्त किए। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर सबसे लोकप्रिय जन नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। हरियाणा वासियों से आपका लगाव और संवेदनशीलता अद्भुत है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सशक्त नेतृत्व में देश और हमारा प्रदेश हरियाणा सुख, समृद्ध एवं सर्वांगीण विकास की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा, अनेकों ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकास के कार्य चल रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा की गई है। क्या क्या काम करने हैं उन्हें लेकर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी जानकारी और फीडबैक लिया है। आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव है। आने वाले समय में भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो ली है। और ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी केंद्र की सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है कि उन तक लाभ पहुंच रहा है। उसके लिए भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है और अच्छी बातचीत रही। आने वाले समय के अंदर हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जानकारियां ली है, जो फीडबैक लिया है, आने वाले समय के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जो विकसित राष्ट्र की तरफ ये भारत गति से बढ़ रहा है, हरियाणा भी उस गति में शामिल होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को पूरा करने का काम करेगा। और आने वाले इन विधानसभा के चुनाव के अंदर क्योंकि बड़े जो विकास कार्यों के ऊपर आज चर्चा की है, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर जिले में आज 4 लाइनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे सड़कें गति से बनी है, हर जिले को जोड़ा है और भी कई सड़कें बन रही हैं जो हरियाणा की एक लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा, जो हरियाणा के लोगों को आपस में नजदीक लाने का काम इन सड़कों के द्वारा वो किया जा रहा है। और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से जो जितनी योजनाएं वो चल रही हैं उनके बारे में भी जो फीडबैक लिया, हमने बताया कि हम अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे भी ये गति तेज रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बारीकी से उनकी जानकारी ली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जानकारी ली है। हमने कल अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के कुछ नियम वो तय किए थे कि जो हमारे अग्निवीर हैं जो हरियाणा के अंदर जब वो आएंगे तो उनको हमने 10% का आरक्षण देने का हॉरिजॉन्टली वो निर्णय किया है। अलग अलग विभागों में, बोर्डों में, निगमों में
कॉरपोरेशन में उनको रजिस्टर करने का काम भी ए बी ग्रुप के अंदर भी 5% और उनकी आयु के अंदर भी अगर अग्निवीर आता है उनको फर्स्ट समय के अंदर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन देने का काम भी हमने निर्णय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में भी पूरी जानकारी ली है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये बहुत एक प्रिय विषय है और इसके तहत हमारे जो अग्निवीर हैं उनको बहुत बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। जो हमारे अग्निवीर आएंगे उनको भी हमने, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर अग्निवीर वहाँ पर सर्विस करता है और उसको 30,000 रुपया वो देते हैं, तो उस इंडस्ट्री को भी हमने 60,000 रुपया उसको अलग से डिबेट देने का उसको अलग से उसका काम किया है। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे अग्निवीर हैं और अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक का जो लोन उसको सॉफ्ट लोन मिलेगा वो भी ब्याज मुक्त होगा। उसको भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है कि अगर कोई इंडस्ट्री का मालिक उन अग्निवीर को लगाएगा 30,000 रुपये देगा तो हम उसको 60,000 रुपये की रिबेट देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत गहनता से उसकी जानकारी ली है। मुझे अच्छा लगा है कि प्रधानमंत्री जी जो योजना है उसको जब तक वो पूर्ण रूप से नीचे तक लागू नहीं हो जाती उसकी जानकारी लेते हैं और इसका लाभ मिलता है, व्यक्ति को लाभ मिलता है, समाज को लाभ मिलता है, प्रदेश और देश को लाभ मिलता है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो लेकर के आते हैं जिससे कि गरीब व्यक्ति वो मजबूत हो, गरीब व्यक्ति खुशहाल हो और फिर उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी जानकारी लेना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए चली हैं उनके लिए भी उन्होंने जानकारी वो ली है कि वो ठीक तरीके से उन तक पहुँचें, उसके बारे में पूरा फीडबैक लिया है। आज आदरणीय